भगवान बुद्ध कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं अपने जीवन में कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। हत्या करने के लिए मैं कारणवश नहीं बनूंगा। मैं किसी को हत्या करने के लिए आदेश भी नहीं दूंगा। जीवन भर इस सील का मैं अनुसरण करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। दूसरे सील में भगवान बुद्ध कहते हैं, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं चोरी कर्म से अलिप्त रहूँगा। मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। चोरी करने वाले को मैं मदद नहीं करूँगा, सहाय नहीं करूँगा। चोरी करने के लिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करूँगा। चोरी करने के लिए मैं किसी को आदेश नहीं दूंगा। ये जीवन भर इस सील का मैं अनुसरण करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण सील है, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस संसार में रहते हुए मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का वास करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मेरी काया, वाचा और मन से कभी मैं अकुशल कर्म नहीं करूँगा। किसी के प्रति मेरे मन में अकुशल भाव मैं उत्पन्न नहीं करूँगा। ऐसी जीवन भर इनका मैं अनुसरण करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। चौथा सील है, मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं चाड़ी चुगली नहीं करूँगा। मैं व्यर्थ बड़बड़ नहीं करूँगा। मैं किसी को क्रोध भाव से नहीं बोलूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी अत्यंत कोमल होनी चाहिए। हमारी वाणी अत्यंत मधुर होनी चाहिए। जब हम किसी को बात करते हैं तो हमारी बातों में क्रोध नहीं होना चाहिए, हमारे बातों में द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्रीपूर्ण भाव से हम किसी से अगर बात करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैत्री हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी हम प्रतिज्ञा धारण करनी चाहिए कि आजीवन मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। पांचवा सील है, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं जो नशीली पदार्थ है, उस नशीली पदार्थ का सेवन अपने जीवन में कभी नहीं करूँगा। जो भी है, दारू है, सिगरेट है, गांजा है, अफीम है, चरस है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे जीवन में मेरी हानि कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों का मैं अपने जीवन में आजीवन कभी भी सेवन नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध छठा सील बताते हैं, उच्चासेना विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं काल का समय होते हुए 12 बजे के पहले अपने घर में जो भी पका हुआ भोजन है उसे बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं सेवन करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा हमें धारण करनी चाहिए। सातवां सील है जो भगवान बुद्ध ने कहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। जो भी मालाएं है, जो भी गंध है, जो विलेपन है, जो शरीर को सुशोभित करने के लिए हम जो मेकअप करते हैं, हमारे शरीर की हम सजावट करते हैं, तो जब हम उपोषणशील लेते हैं तो हमारे शरीर पर ऐसे लेपन, ऐसी माला, ऐसे गंध, किसी भी प्रकार के लेपन हमारे शरीर पर नहीं होनी चाहिए।
शुभ्र वस्त्र पहनते हुए बड़ी सरलता से, बड़ी सजगता से हम सिंपल और साधा उस दिन जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेंगे। ऐसी मैं आजीवन प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ऐसा शील हमें ग्रहण करना चाहिए। और 8वां शील है उच्चासेना महासेना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी जो ऊंचा आसन होता है उस आसन पर मैं निद्रा नहीं लूँगा, मैं नहीं सोऊंगा, ऐसा मैं शील ग्रहण करता हूँ। ये भगवान बुद्ध ने 8 बातें हमारे जीवन के लिए बताई है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो उपासक एवं उपासिकाएं पूर्णिमा के अवसर पर, अमावस्या के अवसर पर और जो अष्टमी होती है उस अष्टमी के अवसर पर अगर हम इस उपोषण शील का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर सकते हैं, सुख को हम धारण कर सकते हैं। इसीलिए सभी उपासक उपासिकाएं, भगवान बुद्ध का धम्म बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही मंगलकारी है। अगर इस धम्म को हम अनुसरण करते हैं, इस धम्म का अगर हम आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हम सुख की अनुभूति करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। सभी के प्रति मंगल कामनाएं करते हुए इस उपोषण शील का हम अनुसरण करेंगे। ऐसे आप प्रतिज्ञा ग्रहण कीजिए और हर दिन, जो कि अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, अष्टमी हो, तो इस दिन आप शील ग्रहण करते हुए अपने जीवन में सुख का, मंगल का द्वार खोल सकते हैं। इसी शुभ मंगल कामना के साथ यह मैं धम्मदेशना समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी को दुख मुक्त अवस्था प्राप्त हो, सभी सुखी हो, सभी कल्याण हो, सभी निरोगी हो। साधु साधु साधु।